नमस्कार। यूपी से बड़ी खबर। शादी समारोह के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं, बैंड बाजे को भी इजाजत। बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोहों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने कहा कि शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आधिकारिक लोगों को जागरूक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि बैंड व डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बता दें कि 23 नवंबर को जारी की गई गाइडलाइन में शादी विवाह, धर्मकर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50% किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40% से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। हालांकि गुरुवार को जारी किए गए निर्देशों में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि समारोह के लिए किसी प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कोविड काल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना भी की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड प्रबंधन को अन्य राज्यों के नज़ीर बताया। इस प्रकार से यूपी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। आगे आपको बताएंगे कोरोना से ही जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आपको बने रहना है हमारे साथ इस बुलेटिन में। वीडियो को लास्ट तक देखें व चैनल को एक लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा अपडेट है कि 24 घंटे में कोविड-19 के 44,000 नए केस, मृत्यु का आंकड़ा हैरान कर देने वाला। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में पिछले 24 घंटों में 44,489 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 524 लोग जिंदगी से हार गए। बीते दिन 36,367 मरीज कोरोना से ठीक हुए। कुल एक्टिव केस बढ़कर 4,52,344 पर आ गए। कोरोना के कुल केस 92,66,705। ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 86,79,138 तो कहीं 1,35,223 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में रिकवरी रेट 93.66% रहा और मृत्यु दर 1.46%। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 25 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,55,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 7% रही। इस प्रकार से कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में किसान मार्च को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। रोके जाने पर अंबाला में उग्र हुए किसान, बैरिकेड तोड़े, पुलिस पर किया पथराव। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। पंजाब के शंभू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली जा रहे किसान प्रदर्शनकारियों ने जहां पुलिस बैरिकेड उठाकर नदी में फेंक दिए, वहीं सड़क पर लगे डिवाइडरों को भी नुकसान पहुंचाया और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारी किसानों को तितिर-बितिर करने के लिए पुलिस अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किसान काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। हरियाणा में किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन करने को देखते हुए दिल्ली जम्मू हाईवे पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ यूपी से अगली बड़ी खबर आ रही है। यूपी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार और प्रदूषण बोर्ड से 6 हफ्ते में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने पूछा कि वातावरण स्वच्छ रखने के लिए क्या स्कीम बनाए जाने का प्रस्ताव है, तो उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर कई शहरों में खतरनाक स्थिति में पहुंचता दिख रहा है और इस बीच वायु प्रदूषण मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार से पूछ लिया कि सरकार वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। हाईकोर्ट ने सरकार और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और प्रदूषण बोर्ड से 6 हफ्ते में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि वातावरण स्वच्छ रखने के लिए क्या स्कीम बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने राधिका सिंह व अन्य की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया। दरअसल याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण व धुआं रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। याचिका में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पहले से विचाराधीन एक अन्य याचिका के साथ इस मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और सरकार व प्रदूषण बोर्ड से जवाब तलब कर दिया। अगली खबर लखनऊ। यूपी के लखनऊ में 1 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144। किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने बुधवार को ये आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव और काउंटिंग के मद्देनजर निषेधाज्ञा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव और काउंटिंग के मद्देनजर निषेधाज्ञा बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस दौरान राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद 100 लोगों को शामिल करने की अनुमति है। अगला खबर यूपी को लेकर के ही। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की फीस माफी की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। अनुरोध किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्देश दिया जाए। लॉकडाउन की अवधि के दौरान निजी स्कूलों की फीस माफ कराने और प्रदेश में भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू होने का किसी भी तरह की परीक्षा कराए बगैर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के संपर्क में बच्चों के लंबे समय तक रहने से स्वास्थ्य संबंधी नुकसान का मुद्दा भी उठाया है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही याचिकाकर्ता ने अदालत से शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई भी शैक्षणिक संस्थान खुला नहीं था, इसलिए उस अवधि के लिए विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं वसूली जाए। ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फीस मांगी गई है। याचिकाकर्ता ने गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के खातों का नियमन किए जाने की भी मांग की, जिसमें विद्यार्थियों की फीस और अध्यापकों का वेतन शामिल है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर निर्धारित की है। तो जैसे ही कोई सूचना आएगी इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। किसी भी खबर को, काम की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फटाफट पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में चैनल को शेयर करें।